नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। 24 जून को झारखंड के 264 प्रखंडों में बीजेपी करेगी प्रदर्शन। केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इसके साथ ही राज्य की हेमंत सरकार के खिलाफ 24 जून को सभी प्रखंड मुख्यालयों में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। मंगलवार को प्रदेश कार्यालय में विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में यह निर्णय लिया गया है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संबोधित करते हुए कहा कि देश की जनता ने विकसित भारत, स्वाभिमानी भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए तीसरी बार मोदी सरकार के संकल्प को पूरा किया है। गोड्डा में अपराधियों ने कांग्रेस नेता की गोली मारकर की हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। जिला के पोड़ियाहाट प्रखंड में कांग्रेस के पंचायत अध्यक्ष अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अज्ञात अपराधियों ने सोमवार को महेंद्र टोडो, जो पूर्व मुखिया और सीएसपी संचालक भी थे, उनको गोली मारी थी। इसके बाद उन्हें गंभीर हालत में स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें देवघर और फिर हालात में सुधार न होने पर दुर्गापुर रेफर कर दिया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मामला पोड़ियाहाट थाना क्षेत्र के पास का है, जहां महेंद्र टोडो अपने घर के पास थे। मरने से पहले उनके दिए बयान के अनुसार 4 की संख्या में अपराधी आए थे। संभवतः उनकी लूटपाट की मंशा थी। झारखंड के इस बड़े शहर में गजरे का बुलडोजर। सरियाहाट मुख्य सड़क एवं सर्विस रोड के किनारे स्थानीय दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण किए जाने से आमजनों को हो रही परेशानी को दूर करने के उद्देश्य से मंगलवार को सीईओ राहुल कुमार शानू एवं थाना प्रभारी राजेंद्र यादव ने दुकानदारों को 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। कहा है कि 2 दुकानदार सड़क पर अतिक्रमण कर दुकानदारी चला रहे हैं, वह अविलंब अतिक्रमण हटा ले। सीईओ ने दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 2 दिन के अंदर सड़क से अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन खुद जेसीबी लगाकर अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई करेगा। आदिवासी संगठनों ने मशाल जुलूस निकाल किया शक्ति प्रदर्शन। झारखंड में एक बार फिर आदिवासी अस्मिता, धार्मिक पहचान और अधिकारों की रक्षा को लेकर आवाज बुलंद हो गई है। विभिन्न आदिवासी संगठनों ने आदिवासी बचाओ मोर्चा के बैनर तले आज झारखंड बंद का आह्वान किया है। यह बंद न सिर्फ धार्मिक स्थलों की रक्षा की मांग को लेकर बुलाया गया है, बल्कि इसे वर्तमान राज्य सरकार की कथित आदिवासी विरोधी नीतियों के विरुद्ध एक निर्णायक कदम के रूप में भी देखा जा रहा है। बंद को सफल बनाने के लिए संगठनों ने 3 जून की शाम राजधानी रांची सहित विभिन्न जिलों में मशाल जुलूस निकालकर जन समर्थन की अपील की। झारखंड को उच्च शिक्षा में आगे है बढ़ाना। 2047 तक भारत शिक्षा के बदौलत होगा विकसित। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड को काफी आगे बढ़ाना है। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर कर राज्य में बेहतर शिक्षा व्यवस्था स्थापित की जाएगी। ये बातें झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गम्हरिया स्थित अर्का जैन विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में कही। सरायकेला के अर्का जैन विश्वविद्यालय द्वारा मंगलवार को तीसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचने पर राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। धनबाद में राष्ट्रीय महिला आयोग की जन सुनवाई। घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना के बढ़ते मामलों पर ममता कुमारी ने जताई चिंता। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी मंगलवार को धनबाद पहुंची। ममता कुमारी ने आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत समरणालय स्थित पुलिस सभागार में जन सुनवाई की, जिसमें कई मामलों की सुनवाई हुई। इस दौरान 6 नए मामले सामने आए। सुनवाई करने के बाद उन्होंने सभी मामलों का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया। जन सुनवाई के दौरान झरिया के एक वृद्ध दंपति का मामला भी आयोग के सामने आया। वृद्ध ने बताया कि वह धनबाद प्रखंड कार्यालय से वर्ष 2009 में सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने बताया कि उनका पुत्र पेंशन की राशि में हिस्सा मांगता है और इसके लिए प्रताड़ित करता है। जब उन्होंने झरिया थाना में इसकी शिकायत की तो झरिया थाना ने सहायता प्रदान कर उन्हें प्रताड़ना से मुक्ति दिलाई। दंपति ने पुलिस के कार्य की भूरी प्रशंसा की। विस्थापित महिलाओं द्वारा उपजाए मशरूम का स्वाद चखरा एनटीपीसी परिवार। जिला का बड़कागांव कोल उत्खनन और विस्थापन की समस्या को लेकर पूरे राज्य भर में सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस बार विस्थापित महिलाओं ने अपनी मेहनत से एक नई इबारत लिखी है। दरअसल एनटीपीसी बड़कागांव में कोयला उत्खनन का काम कर रहा है। कोयला उत्खनन के कारण जमीन का अधिग्रहण किया गया, जिससे कई लोग बेघर हो गए। एनटीपीसी ने सरकारी प्रावधान के अनुसार उन्हें मुआवजा दी। इसके साथ ही वैसी महिला जो रोजगार से जुड़ना चाह उन्हें विभिन्न तरह का प्रशिक्षण दिया गया। इसी कड़ी में लगभग 40 महिलाओं के समूह को मशरूम की खेती का प्रशिक्षण दिया गया। अब महिलाएं मशरूम की खेती कर पहले पूंजी बनाने का काम कर रही है, ताकि बड़े स्केल पर व्यवसाय किया जा सके। मधुपुर को जल्द मिलेगी लंबी दूरी की ट्रेनों की सौगात।
मधुपुर स्टेशन पर आधुनिक कोच वॉशिंग कॉम्प्लेक्स शुरू हो गया है, जिससे ट्रेनों की धुलाई का काम आसान हो गया है। रेलवे स्टेशन पर लंबी दूरी की ट्रेनों के परिचालन को शुरू करने के लिए कई विकास कार्य कर रही है। वॉशिंग पिट के अलावा बिजली सब स्टेशन, प्रशासनिक भवन, कंप्रेसर रूम और लॉन्ड्री भवन का निर्माण कार्य भी जारी है। अब आर्ट्स और कॉमर्स के छात्र भी बन सकेंगे पायलट। हवाई जहाज उड़ाने और आसमान में ऊंची उड़ान भरने का सपना बहुत से लोगों का होता है। हालांकि अब तक इस सपने के लिए एक बड़ी शर्त थी। 12वीं में साइंस स्ट्रीम होना जरूरी था, जिसकी वजह से आर्ट्स और कॉमर्स के कई मेधावी छात्र इस फील्ड से वंचित रह जाते थे। लेकिन अब यह स्थिति बदलने जा रही है। एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाली भारत की शीर्ष संस्था DGCA ने एक अहम सिफारिश की है, जिसकी वजह से अब आर्ट्स और कॉमर्स के छात्र भी कमर्शियल पायलट लाइसेंस की ट्रेनिंग ले सकेंगे। मैथन डैम और पंचवे डैम का जल्द होगा कायाकल्प। जिले के मैथन डैम और पंचवे डैम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। जल्दी दोनों डैम में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। मंगलवार को मैथन चेयरमैन गेस्ट हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें निरसा से भाकपा माले के विधायक अरूप चटर्जी, जिला पर्यटन विभाग के पदाधिकारी एग्याकुंड अंचल सीओ और DVC पर्यटन एजेंसी के पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित थे। घंटों चली बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। पेंशन योजना की नई पहल, थर्ड जेंडर और एड्स पीड़ितों को भी मिल रहा लाभ। राजधानी रांची में सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन योजना ने एक नई तस्वीर पेश की है। अब यह योजना सिर्फ बुजुर्गों, निराश्रित महिलाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि समाज के अन्य उपेक्षित वर्ग जैसे थर्ड जेंडर और HIV एड्स पीड़ितों को भी इसका लाभ मिलने लगा है। रांची जिला प्रशासन ने मई 2025 तक की पेंशन राशि लाभुकों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेज दी है। यह पहल न सिर्फ सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाती है, बल्कि यह भी स्पष्ट करती है कि प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की दिशा में काम कर रही है। आंकड़ों की माने तो 2,14,350 लाभुकों को इस योजना का लाभ मिला है। प्रत्येक लाभुक को 1,000 रुपए की मासिक सहायता दी जा रही है, जो उनके जीवन यापन में महत्वपूर्ण सहारा बन रही है। गढ़वा के होटल में चल रहा था जिस्म फरोशी का धंधा। पुलिस ने छापेमारी कर 11 लोगों को हिरासत में लिया। शहर के पीपरा कला मोहल्ला स्थित जयश्री पैलेस होटल में अनैतिक देह व्यापार का गढ़वा पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने छापेमारी कर 11 लोगों को हिरासत में लिया। इस कार्रवाई की पुष्टि गढ़वा SDPO नीरज कुमार ने की है। SDPO ने बताया कि सूचना मिली थी कि गढ़वा के जयश्री पैलेस होटल में अनैतिक देह व्यापार का धंधा चल रहा है। इसके बाद पुलिस की टीम गठित कर होटल में छापेमारी की गई। होटल से 5 युवती, 4 युवक और होटल संचालक सहित 11 लोग पकड़े गए। पुलिस ने पकड़े गए कुछ युवकों युवतियों के अभिभावकों को बुलाया और समझा बुझाकर कुछ युवकों और युवतियों को छोड़ दिया। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सरना कोर्ट पर सियासत के बीच कुर्मी को ST दर्जा देने का भी बढ़ेगा दबाव। झारखंड समेत बंगाल और उड़ीसा का कुर्मी समुदाय फिर से आदिवासी दर्जे के लिए आंदोलन करेगा। सरना धर्म कोड को जनगणना में शामिल करने की मांग के साथ कुर्मी समाज ST दर्जा और कुरमाली भाषा को संविधान में शामिल करने की मांग कर रहा है। उनकी मांगों को लेकर आदिवासी संगठनों ने विरोध किया है, जिससे राज्य में सियासी तनाव बढ़ सकता है। 4 ट्रेनें जुलाई से आगरा फोर्ट की जगह ईदगाह जंक्शन पर रुकेंगी। रेलवे ने जारी किया नया टाइम टेबल। धनबाद, कोडरमा, गया जंक्शन से होकर चलने वाली 4 जोड़ी ट्रेनें जुलाई महीने के अंत से आगरा फोर्ट स्टेशन पर नहीं रुकेंगी। इन ट्रेनों का ठहराव आगरा फोर्ट की जगह ईदगाह जंक्शन पर कर दिया गया है। ईस्टर्न रेलवे ने 4 ट्रेनों की ईदगाह जंक्शन स्टेशन पर समय सारणी जारी कर दी है। नए टाइम टेबल के अनुसार 30 जुलाई से चलने वाली 12307 हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस शाम 7:30 बजे और वापसी में 31 जुलाई से चलने वाली 12308 जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस सुबह 8:25 पर ईदगाह पहुंचेगी। 1,30,000 महिलाओं की हो गई बल्ले बल्ले। मैया सम्मान योजना को लेकर आ गया बड़ा अपडेट। चतरा में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 1,30,000 लाभार्थियों के खाते में अप्रैल महीने की राशि भेजी गई है, जो कि 32 करोड़ 50 लाख रुपए है। पहले चरण में 1,30,000 भुगतान हुआ है। दूसरे चरण में 17,000 महिलाओं को लाभ मिलेगा। सरकार सितंबर तक का आवंटन उपलब्ध करा चुकी है और मई जून की राशि भी जल्द ही दे दी जाएगी। देवघर में मछली कारोबारियों के बीच मचा हाहाकार। देवघर के करू गांव में मछली पालन व्यवसाय सूखे के कारण संकट में है। पर्याप्त बारिश न होने से तालाबों में जलस्तर घट गया है, जिससे मछली का उत्पादन प्रभावित हुआ है। 70 परिवार मछली पालन पर निर्भर है, लेकिन इस वर्ष लागत निकलना भी मुश्किल हो रहा है। सरकारी सहायता के अभाव में यह व्यवसाय विकसित नहीं हो पा रहा है। सिमडेगा में कार से 1.5 करोड़ का गांजा जब्त, तस्कर हुए फरार।
सिमडेगा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तलाशी अभियान चलाकर 1.5 करोड़ रुपए मूल्य का गांजा जब्त किया है। एक कार भी जब्त की है। जिले के एसपी मोहम्मद अर्शी को गुप्त सूचना मिली थी कि उड़ीसा से सिमडेगा के रास्ते गांजा की तस्करी एक कार से हो रही है। इस सूचना के आधार पर एसडीपीओ एवं मुख्यालय डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम ने तलाशी अभियान चलाया। इसी क्रम में पुलिस की दबिश के कारण गांजा तस्कर नीले रंग की कार को गड़गड़ झरिया पुल के पास छोड़कर जंगल में भाग गए। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया। कार के अंदर से 126 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद किया गया। मंत्री इरफान अंसारी की अपील, फ्लाईओवर से सबको होगा फायदा। सिरम टोली में सरना स्थल के सामने से फ्लाईओवर का रैंप हटाने की मांग को लेकर आदिवासी संगठनों द्वारा 4 जून को बुलाए गए झारखंड बंद पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने प्रतिक्रिया दी है। मंत्री ने आदिवासी संगठनों से बंद वापस लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री मिला है राज्य को जो आउट ऑफ वे जाकर काम करता है। हमारे मुख्यमंत्री आदिवासियों का अहित कभी नहीं कर सकते। वो दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पुत्र है। हम लोग हर मोड़ पर आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए बंद मत कीजिए। मंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते कहा कि बीजेपी वाले तो मजा लेंगे। 24 साल से एक भी फ्लाईओवर नहीं बना था, आज मुख्यमंत्री ने फ्लाईओवर दिया है। मैया सम्मान योजना का प्रचार वाहन लेकर डैम आए थे 2 युवक, रील बनाने के चक्कर में गई जान। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की प्रचार प्रसार करने हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड आए 2 युवकों की घाघरा डैम में डूबने से मौत हो गई। घटना 3 जून शाम 4 बजे की है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार दोनों युवकों में एक कटकम दाग प्रखंड के बनादाग निवासी आशीष कुमार पासवान और विशाल कुमार राम सदर प्रखंड के चानो बहेरी का निवासी है। आदिवासी संगठनों के झारखंड बंद पर सियासत शुरू। राजधानी रांची के सिरमचोली सरना स्थल के समीप बने रैंप को हटाने सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में आदिवासी संगठनों ने आज झारखंड बंद बुलाया है। इधर आदिवासी संगठनों के द्वारा बुलाए गए झारखंड बंद पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी दल भाजपा जहां इस बंद को सही बताते हुए हेमंत सरकार के कार्यकाल में सबसे ज्यादा आदिवासियों को हो रहे क्षति का परिणाम बताया, वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस ने आदिवासियों से भाजपा के बहकावे में नहीं आने की अपील की है। रिजल्ट खराब होने के कारणों को तलाश रहा शिक्षा विभाग। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग मैट्रिक और इंटरमीडिएट के विज्ञान व कॉमर्स के खराब रिजल्ट की समीक्षा कर रहा है। किन कारणों से स्कूलों को रिजल्ट गिरा है, इसके कारण तलाशे जा रहे हैं। शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह की अध्यक्षता में मैट्रिक व इंटर साइंस व कॉमर्स के परिणाम की समीक्षा की गई। शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने कहा कि पिछले साल की तुलना में मैट्रिक व इंटर के रिजल्ट में सुधार आया है। कुछ जिलों ने बेहतर किया है, वहीं कुछ जिले इसमें पिछड़ गए। शिक्षा विभाग पिछड़े जिलों की कमियों पर फोकस कर रहा है। कमियों को चिन्हित कर उसके समाधान के उपाय किए जाएंगे। खराब परिणाम वाले जिलों के डीओ से स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। शिक्षा सचिव ने कहा कि अगले साल से जैक की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में एकरूपता लाने की दिशा में काम किया जा रहा है। सभी जिलों को इसमें सुधार लाने के लिए गाइडलाइन जारी किया जाएगा। विधायक ने एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी ने मंगलवार को पिपरवार क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं ने पिपरवार कोयलांचल क्षेत्र की ज्वलंत मुद्दों को उठाया और पिपरवार क्षेत्र में विकास कार्य कराने की अपील की। इस बैठक में आजसू पार्टी के पिपरवार नगर अध्यक्ष विनोद सिंह, विधायक अर्जुन महतो, भाजपा पिपरवार मंडल अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार शर्मा, सांसद प्रतिनिधि लक्ष्मण कुमार मंडल, सांसद प्रतिनिधि रविन्द्र कुमार सिंह, बचरा दक्षिणी पंचायत की मुखिया रीना देवी, सुनील साहब, सरदार निर्मल सिंह, मुकेश कुमार, शंभू गुप्ता, गणेश महतो, मुकेश सोनी, उमेश मेहता, उगन महतो समेत अन्य लोग उपस्थित थे। विश्व साइकिल दिवस पर खिलाड़ियों ने निकाली साइकिल रैली। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर धनबाद जिला साइकिलिंग संघ के कार्यकारी सचिव धनंजय प्रसाद महतो की अगुवाई में विनोद बिहारी महतो स्टेडियम बागदाह से खंडी लक्ष्मण महतो चौक तक लगभग 4 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में दर्जनों साइकिलिस्टों ने भाग लिया। इस साइकिल रैली जागरूकता अभियान को बिरसा मुंडा शिशु निकेतन सालदाहा के सहायक निदेशक अग्नुन रवानी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला कार्यकारी सचिव ने कहा कि इस भाग दौड़ के जीवन में प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा साइकिल चलाना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ जीवन का आनंद ले सकें। सदर अस्पताल में लगी स्वास्थ्य केंद्रों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की ड्यूटी। सदर अस्पताल में चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। डीसी के सख्त निर्देश के बाद अब स्वास्थ्य केंद्रों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की ड्यूटी सदर अस्पताल में लगाई गई। इसके अलावा प्रशिक्षित कर्मियों को भी सदर में बुलाया गया। सफाई व्यवस्था सहित अन्य बुनियादी सेवाओं को बेहतर करने की कवायद तेज कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए नया ड्यूटी रोस्टर जारी किया है। सोमवार से इसका अनुपालन भी शुरू हो गया है। कई डॉक्टर जो पहले सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत थे, उन्हें अब सप्ताह के तय दिनों में सदर अस्पताल में सेवा देने का निर्देश दिया गया है।
जिला से लेकर बलियापुर झामुमो कमेटी में बवाल, 2 नेताओं को शोकॉज। धनबाद जिला झामुमो में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। धनबाद जिला कमेटी से लेकर बलियापुर प्रखंड कमेटी तक बवाल मचा हुआ है। बिना अध्यक्ष की सहमति के उपाध्यक्ष बैठक बुला रहे हैं। वहीं प्रखंड अध्यक्ष को जानकारी दिए बिना प्रखंड सचिव बैठक बुलाने पर जिला कमेटी के पदाधिकारियों के तेवर गर्म हैं। जिला सचिव मनु आलम ने जिला उपाध्यक्ष कालीचरण महतो और बलियापुर के प्रखंड सचिव निर्मल रजवार को शौकौज जारी करते हुए बिना अध्यक्ष को सूचना दिए बैठक करने पर जवाब मांगा है। जिला सचिव मनु आलम ने जिला उपाध्यक्ष कालीचरण महतो को शौकौज जारी करते हुए पूछा है कि 20 मई को आपने सर्किट हाउस में जिला कमेटी की आपात बैठक बुलाई। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।